चलिए अब देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ माइंड नहीं है। आवाज खराब हो चुकी है मेरी, आवाज इतनी ही आएगी जितना मैं बोल रहा हूँ। अगर आप शांति से बैठे तो सबको सुनाई दे। दीदी ओवर। देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। कम बंद करना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन को थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा लिक्विड, और 3 पार्टिकल हम इसको ले रहे हैं। कितने पार्टिकल? 3। कंसीडर 3 लिक्विड मॉलिक्यूल A, B and C। इसमें मॉलिक्यूल A ये कहाँ होगा? एट इनसाइड द लिक्विड। मॉलिक्यूल A जो है वो लिक्विड के अंदर ले लेते हैं हम। ये उसका है, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पता है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हाँ मतलब हाँ उसका जो रेडियस है उसको हमने किसकी तरह लिया है? मॉलिक्यूलर रिंग की तरह, और एक स्फीयर बनाया। उस स्फीयर में अगर कोई भी दूसरा पार्टिकल है तो वो उससे ऊपर हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगे हैं। ये रहा ए मॉलिक्यूल, इसके चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल है? लिक्विड के ही मॉलिक्यूल है। कौन से मॉलिक्यूल है? लिक्विड का मॉलिक्यूल है। चारों तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल है, मतलब सब तरह से सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स आएगा? कौन सा फोर्स आएगा? ऑल डायरेक्शन से सेम टाइप का फोर्स उसके ऊपर लगने वाला है। सेम अमाउंट का सेम टाइप का फोर्स ऑल डायरेक्शन से अगर लगेगा तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा? 0। जब ऑल डायरेक्शन से सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो सेम फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, उस वजह से अगर मैं बात करूँ इसके नेट फोर्स कितना आने वाला है? हमने बोल दिया भाई एक सिंगल नेट कोहेसिव फोर्स हो जाएगा 0, क्योंकि भाई जितना पॉजिटिव एक्स में उतना नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स में जितना पॉजिटिव वाई में उतना नेगेटिव वाई में, तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल होगा। फिर हमने एक और मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल बी। अब एक और मॉलिक्यूल लिया हमने, मॉलिक्यूल बी, और वो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं सरफेस फिल्म में। कहाँ लूंगा मैं? तो दूसरा आ रहा है मॉलिक्यूल बी, ये कहाँ होगा? एट सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होती है? सरफेस फिल्म मतलब लिक्विड की जो सरफेस दिख रहा है हमारा, सरफेस का एक मोटा लेयर,
है ना। हम एक मोटा लेयर ऑफ ये जो सरफेस, ये सरफेस दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला लेयर जो है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस या लिक्विड सरफेस। इसका जब हम एक मोटा लेयर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस। और वो जो हमने मोटा लेयर लिया, एक थिक लेयर लिया है, उस थिक लेयर का थिकनेस किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल। किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल। एसी का रिमोट भी दे दो, रिमोट भी दो उसका, सामने रखो रिमोट। हमारे वाले में सोचो कभी भगवान है। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो, अब ये जो दिया हुआ है इसका थिकनेस जो है वो किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर रेंज के। किसके इक्वल है, इसको हम बोलेंगे सरफेस। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना। तो सरफेस फिल्म क्या है, a layer of liquid surface whose thickness is equal to molecular। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब ये रहा, ये इसके अंदर हमने क्या लिया है, मॉलिक्यूल बी लिया है, और ये रहा उसका रेंज आर। उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, लोअर हाफ में तो सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल है, लेकिन अपर हाफ में या कुछ, हाँ, तो इन लोअर हाफ ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल, अपर हाफ में एयर प्लस। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं अडेसिव फोर्स जो है एयर की वजह से, एयर जो अट्रैक्शन कर रही है वो काफी कम होता है, मिनिमम होता है। तो एडेसिव फोर्स ड्यू टू air will be very less, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे ना। तो अब एक चीज आप मुझे बताइए कि लोअर हाफ लिक्विड के मॉलिक्यूल कहाँ है, मतलब ज्यादा कहाँ है, लोअर हाफ। तो कोएसिव फोर्स ज्यादा कहाँ लगेगा, लोअर हाफ। नीचे कितना ज्यादा है, ऊपर की तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल कम है, तो कोएसिव फोर्स ऊपर की तरफ कम लग रहा है, बचा हुआ एडेसिव फोर्स लग रहा है वो भी कम ही है। तो हम यहाँ पर साफ बोल सकते हैं कि अगर मैं नेट कोएसिव फोर्स की बात करूँ तो वो कितना लगेगा, बताओ। ऊपर में सिर्फ एयर और वाटर, एयर और लिक्विड, नीचे में सिर्फ लिक्विड, तो एयर वाला नेग्लिजिबल है। हाँ, एयर का फोर्स नेग्लिजिबल, इसलिए नीचे लगा है। हाँ, बरोबर। इसलिए नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल नीचे से भी अट्रैक्शन हो रहा है, ऊपर वाले भी लिक्विड के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। तो ज्यादा अट्रैक्शन किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कम आ रहा है। एयर भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन एयर का अट्रैक्शन काफी कम है, तो हटा दो। तो ऊपर बचे कौन, अभी लिक्विड के मॉलिक्यूल, नीचे ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल, इसलिए नीचे की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। अब एक और मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मॉलिक्यूल सी।
वो होगा कहाँ पे, एट लिक्विड सरफेस, और जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री सरफेस पे एक और मॉलिक्यूल लिया गया सी, ठीक है ना। इसमें अपर हाफ में ओनली एयर है, इसमें ओनली लिक्विड है, तो साफ दिख रहा है नेट फोर्स जो लगने वाला है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या समझ में आया, देखिए यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, उन सरफेस के मॉलिक्यूल्स को इनर मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच रहे हैं। सरफेस के मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए ये दोनों लेयर जो है ये सरफेस के मॉलिक्यूल, उनको अंदर वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब मान लो हमारे जो है सियान विमानी जो है अंदर चला गया, ठीक है, मान लो जो है ये हमारे जिन्हें अंदर चलाया गया, क्लियर, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल अंदर चले गए, तो क्या सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, यस और नो। जब सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे तो सरफेस एरिया, जो अभी तक इन्होंने इतना बड़ा सरफेस एरिया कवर किया है, वो सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा, यस और नो। तो इससे जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे कम होंगे तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और ये जो बचे हुए ये मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल रहेंगे, उनके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, उनको इतने सारे मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखना है, तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जैसे खींच के रहेंगे, कैसे रहेंगे, इस तरह से स्ट्रेच कंडीशन में। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो जाएंगे तो हमको कैसे रहना पड़ेगा, स्ट्रेच कंडीशन में रहना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि सरफेस किसमें रहता है, स्ट्रेच कंडीशन में रहता है। तो हुआ क्यों, क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल्स उनको सरफेस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, इसलिए सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, इसीलिए सरफेस एरिया कम हो जाता है, और इस वजह से जो है मॉलिक्यूल सरफेस पे कम है, इसीलिए बचे हुए मॉलिक्यूल को खींचे हुए रहना पड़ता है, मतलब स्ट्रेच कंडीशन में रहना पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सरफेस एक इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। क्लियर, तो क्या बोल रहे हैं, लोअर मेनिस्कस वो तो अलग है, कैपिलरिटी में है, उसका रीजन अलग है, वो आगे आएगा। उधर भी कोहेसिव एडेसिव का रूल आता है, वो आगे आएगा, कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल में। towards here. देखते जाओ, जितना ज्यादा लिक्विड में, हर लिक्विड में कोहेसिव फोर्सेस का अकॉर्डिंग हम, जिसमें ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगा उसमें ज्यादा स्ट्रेस, जितना ज्यादा वो कोई जरूरी नहीं। हाँ डेंस हो रहा है तो मॉलिक्यूल पास पास में है, मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा ही
ठीक है। अरे बेटा बोबुचक बिना आवाज के लिखो, समय नहीं है अपने पास। मॉड्यूल में ब्रेक में पूछना तब पूछा तो आया तो कुछ तो दिखाई नहीं था आज कल कभी। बुक लेके कब आया तो आपने बोला कि मंडे आना। हाँ तो मंडे आना, तो फिर मंडे तो आया ही नहीं अभी। मंडे आया ना मंडे को भी तुम्हारा 2:30 है ना लेक्चर, 2:30 से आ जाओ। 2 o'clock आज कितने बजे तक? मोदी खड़ा हो बेटा, देखो बिठाया किसने? बिठाया कब था? बात कर रहा है बैठ के आराम से। खुला भुवनेश्वर खुला। हाँ
हर आदमी की नस मेरे पास में ऐसा कि भाई जो बोला मिला था बुक में कभी कभी आदमी के जीवन में भी क्या ही बोलने का सुधार लाओ अपने जीवन में, अपने हरकतों में सुधार लाओ। अभी देखो तुम्हारे साथ में घटना हुई है, सुबह तुम सुधरे नहीं, वो बच्चा बात कर रहा है, वो चाहता है कि उसके साथ में ऊपर दिख रहा, ऊपर क्या दिख रही चलिए हो गया लीजिए, हो गया चलिए लिखो अभी आगे नोट लिखे, इसमें नोट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे टू इंक्रीज सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, inner molecule to increase the surface area, inner molecule rises to liquid surface. जितने मॉलिक्यूल, अगर हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है तो इनर मॉलिक्यूल कहाँ आने चाहिए? लिक्विड के सरफेस पे। जब इनर मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे आएंगे, जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस टेंशन। और ये जो मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन पे आए हैं, क्या कहीं ना कहीं ये कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में आ रहे हैं? क्योंकि कोहेसिव तो बोल रहा है सरफेस के मॉलिक्यूल को अंदर खींच रहा है, ये अंदर के मॉलिक्यूल कहाँ आ रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। समाज के बंधन को तोड़ के कहाँ आ रहे हैं ये भाई? बाहर आ रहे हैं। वो जो प्यार है, संसार का जो प्यार है, वो उस प्यार को छोड़ के जो है वो बाहर आ रहे हैं। ये सुनो, तो इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल्स आर डूइंग अ वर्क अगेंस्ट दी कोहेसिव फोर्स, और ये जो वर्क कर रहे हैं ये है ना कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में, वही वर्क उनके अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जब वो सरफेस पे होंगे तो उनके पास में एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होगी एज कंपेयर टू द इनर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो सरफेस पे जब आए तो उन्होंने वर्क किया, और वही वर्क उनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है ना। तो अब हम एक चीज सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल से उनके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनर मॉलिक्यूल। और संसार का एक नियम है, क्या है कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा उछलता रहता है। मतलब वो किसमें होता है? अनस्टेबल कंडीशन में। किसमें होता है? और हमें सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो अनस्टेबल जो हमारे मॉलिक्यूल है उसको वो चाहता है कि यार अपनी एनर्जी को मैं कम करें। क्लियर है? तो अब सरफेस पे इतने सारे मॉलिक्यूल है, सबके सब मॉलिक्यूल्स ने किसके अगेंस्ट में काम किया हुआ है? कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में काम किया है। उस वजह से सरफेस की एनर्जी बढ़ गई है। और पूरा सरफेस कौन सी कंडीशन में है? अनस्टेबल कंडीशन में है। वो चाह रहा है कि मुझे स्टेबिलिटी पे जाना है।
दैट्स वाई वो कोशिश करेगा सरफेस के मॉलिक्यूल को कहाँ भेजने की, अंदर की तरफ, ताकि वो अंदर जाए, इनर साइड जाए और सरफेस एनर्जी क्या हो, कम हो, ताकि वो सरफेस कौन सी कंडीशन में आ पाए, स्टेबल कंडीशन में। तो ये एक और पर्सपेक्टिव है कि क्यों मॉलिक्यूल, सरफेस के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाना चाहते हैं। उसका रीजन है ताकि सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कम हो और वो किसकी तरफ बढ़े, स्टेबिलिटी। तो सरफेस स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है, दैट्स व्हाई सरफेस के मॉलिक्यूल को कहाँ फेंक देता है, अंदर की तरफ। तो देखिए बढ़िया सी टू इंक्रीज दी सरफेस दिस मॉलिक्यूल्स आर डूइंग, उसी में वही सब कंटिन्यूसली नोट करें। दिस मॉलिक्यूल्स आर डूइंग a work against the, these molecules are doing work against the, these molecules are doing work against the cohesive force and this work is stored in form of potential energy. And this work is stored in form of potential energy. So surface molecule have greater potential energy than inner molecule. So surface molecule have greater potential energy than inner molecule. Inner molecule. ठीक है, फिर नोट 2 लिखना है। Any system will be in stable equilibrium if it have less potential energy. If it has less potential energy. If it has less potential energy. If it has less potential energy. ठीक है, फिर लिखो तो उसमें if it has, in order to attain stability surface molecule liquid surface molecule, liquid surface tend to have minimum number of molecules on surface. इसलिए वो चाहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पर रहे। मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जा रहा है, मतलब वो सरफेस के मॉलिक्यूल को कहाँ फेंक रहा है, अंदर की। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये एक और पर्सपेक्टिव हमें मिल गया है कि भाई क्यों सरफेस के मॉलिक्यूल जो है वो अंदर जाते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट स्पेलिंग डालेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन।
formula of surface tension. ठीक है, चलिए नाउ मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब सबसे पहले सरफेस टेंशन के फॉर्मूले को समझने की कोशिश कर दें। सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या फॉर्मूला है? फोर्स पर यूनिट। सरफेस टेंशन को हम डिनोट कर रहे हैं T से। फॉर्मूला होगा फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। ये रहा कोई भी लिक्विड सरफेस। कौन गधा बात कर रहा है? ये दिया हुआ है लिक्विड सरफेस। इसमें हम एक कोई इमेजिनरी लाइन लेते हैं इस तरह से, दैट इज और इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर, इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है वो इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर, लेकिन लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है। आपको सोचिए कि यार यहाँ पे जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे उनको वो सरफेस की मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं, इधर जो भी मॉलिक्यूल होंगे उनको सरफेस के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे ड्यू टू दी कोहेसिव फोर्स। अरे हाँ या ना? जैसे मान लीजिए आप लोग लिक्विड का सरफेस, तो अगर ये लिक्विड, आप सारे लिक्विड का सरफेस, आपके नीचे जो है पूरा कंटेनर जो है लिक्विड का, आप लिक्विड का सरफेस सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर ये मान लीजिए मैंने कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, यहाँ जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको इधर वाले मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स से खींच रहे हैं, तो ये जो खींच रहे हैं वो फोर्स आ गया हमारा F। तो कौन सा लेंथ लिया हमने? इस लेंथ पे जो भी मॉलिक्यूल है हम उनकी बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला? फोर्स डिवाइड बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अब लेंथ कौन सा लिया? अगर मैं, सिंपल सी बात है, अगर मैंने ये वाला वन साइड का लेंथ है, इधर भी होगा, इस तरफ भी होने वाला है, तो अगर हम एक्चुअली में देखेंगे बाद में आगे समझ में आएगा आपको। तो अभी हमने कौन सा लेंथ लिया है? ये वाला लेंथ लिया है। क्लियर हो गया है यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? तो फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। नाउ इसके यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ, दोनों तरफ लग रहा होगा भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ लगेगा। इसके यूनिट की अगर बात की जाए तो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लिख लीजिए पहले। तो ये L क्या है? लेंथ ऑफ एलिमेंट। लेंथ ये जो भी आप लेंथ है, बेटा उड़ा देंगे।
चैनल है हाँ। रेफरेंशियल लिखना हो तो लिख लो इसका बोलिए। Force acting per unit length on one side of imaginary हमेशा याद रखेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली टू लिक्विड सरफेस। Tangentially to liquid surface. देखिए एक मेडिकल क्वेश्चन लिखना है। A stick of length 5 centimeter is floating on the water surface if one side of it has surface tension of 79 per centimeter one side of its surface tension is 79 per centimeter
79 per centimeter, and on the other side by keeping a piece of camphor, the surface tension is reduced to 50 dyne per centimeter. Surface tension is reduced to 50 dyne per centimeter. Find the resultant force acting on the stick. Find the resultant force acting on the stick. Acting on the stick. मान लेते हैं ये स्टिक इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसके एक तरफ लिक्विड का सरफेस दिख रहा है आपको, ये रही स्टिक, एक तरफ हमने कैम्फर डाल दिया है, उससे इधर का सरफेस टेंशन हो गया है 50 डाइन पर सेंटीमीटर, इधर का सरफेस टेंशन हो गया है 70 डाइन पर सेंटीमीटर। अब इसकी वजह से इधर फोर्स आ रहा है डेट इज F1, इधर फोर्स आ रहा है डेट इज F2। ये जो फोर्स F1 होगा, that force F1 is equal to surface tension T1 into length L, और ये कितना हो रहा है 70 into length कितना इधर से इधर 5, that is 350 dyne। F2 जो होगा वो क्या होगा, surface tension T2 into L, T2 का वैल्यू कितना है 50 into 5, that is 250 dyne। अब आपको नेट फोर्स जो लगाना है वो क्या होगा, that is F1 minus F2। कौन कांस्टेंट बात कर रहा है, नहीं बढ़ना है तो यार मत बैठो, 100 dyne। तो यार कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, लिख दीजिए फटाफट, और फिर अगला आइडिया निकालना है, बॉडीज ऑन लिक्विड सरफेस। Bodies on liquid surface. Bodies on liquid surface. इसमें केस नंबर 1 है, बॉडीज ऑन लिक्विड सरफेस, केस 1।
देखिए बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे निडल है, ठीक है भाई, और इसको यहाँ से पकड़ के रखो भाई। इसमें क्या लग रहा है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से कोहेसिव फोर्स लग रहा है, जो भी पार्टिकल यहाँ टच हो रहे हैं वाटर के, उनपे इधर से क्या लग रहा है, कोहेसिव फोर्स। जो भी लिक्विड के पार्टिकल निडल के इस पार्ट पर टच हो रहे हैं, उधर से क्या लग रहा है, उसपे कोहेसिव फोर्स। यस और नो, क्लियर है। अब होगा क्या, ध्यान से, अब इसका वेट, ये वाला पार्ट है, अब ये लिक्विड, ये जो निडल का वेट है वो कहाँ जा रही है, निडल कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स वेट। तो जब ये पीछे, जब ये लिक्विड का इनर साइड है, या तो जब ये पीछे की तरफ जा रहा है, जब आप ये पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये देखो, ये फोर्स जो इस पे लग रहा है उसका डायरेक्शन देखो। ये जो लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से जो ये फोर्स लग रहा है, ये दिख रहा है आपको, विच इज, अब देखो यहाँ लिक्विड का सरफेस ब्रेक नहीं हुआ है, पेनिट्रेट नहीं हुआ है। देखिए फ्लोटेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो है बॉयंट फोर्स। जो आप बोलते हो कि जब भी बॉडी लिक्विड के अंदर इमर्ज हो, क्या हो, क्या यहाँ बॉडी लिक्विड के अंदर एंटर हुई नहीं, लिक्विड के सरफेस पे ही है। कहाँ है, ये अभी भी लिक्विड का सरफेस ब्रेक नहीं हुआ है, ये जस्ट बेंड हुआ है। जैसे आपको अब यहाँ पे आपने एक चीज समझ में आया, डायरेक्शन देखा है यहाँ पे, ये लिक्विड के सरफेस जो है टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा है, उसी को हमने क्या बोला है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर। अब एक चीज आप सिंपल सा सोचो कि मान लो यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा चादर लगा दिया है और दोनों साइड से जो है इसको हम लोगों ने, वो लिक्विड का सरफेस हो गया, क्या हो गया, वो लिक्विड का सरफेस, और वहाँ हमने उस जियान को उस पर सुला दिया है और यहाँ से हमने पकड़ के रखा है ना, वो हमारे कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो उससे होगा क्या, बिकॉज ऑफ इट्स वेट वो थोड़ा सा चादर जो है इस तरह से बैंड होगा, यस और नो। तो जब वो बैंड होगा तो उस वजह से आप देखो लिक्विड का सरफेस कुछ इस तरह से हो रहा है अभी, और हमने पढ़ा है कि एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और वो हमेशा लगता है टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो वो टेंजेंशियल टू द सरफेस, जैसे ये आप यहाँ से देख पा रहे हो, मिडिल के इस पार्ट को हमने यहाँ से जूम करके दिखाया, तो ये रहा हमारे पास में, ये टेंजेंशियल फोर्स FTR है। क्लियर। तो ये जो FT है इसका, क्योंकि ये लिक्विड के अंदर एंटर नहीं किया है, ये इमर्ज नहीं हुआ, आई रिपीट, ये लिक्विड का सरफेस बेंड हुआ है, ये लिक्विड के अंदर इस तरह से एंटर नहीं है, इसने लिक्विड का सरफेस ही बेंड कर दिया है, यस और नो। ये पेनिट्रेट निडल बहुत छोटा है, क्या ये पार्ट इमर्ज होगा, तो उसने लिक्विड का सरफेस क्या किया है, इस तरह से बेंड किया है, और लिक्विड के सरफेस से जो है इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है FT, ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, उस FT का कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट इज FT cos थीटा, और वो FT cos थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, MC। यहाँ कोई बॉयंट फोर्स क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि बॉडी का कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर इमर्ज नहीं है, तो यहाँ फ्लोटेशन क्यों हो पा रहा है। यहाँ फ्लोटेशन क्यों हो पाया, उसका रीजन क्या है, दैट इज FT cos थीटा किसके इक्वल हो रहा है, mg। अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल है, अब FT कितना होगा भाई, FT कितना होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब लेंथ इधर भी लेना पड़ेगा और इधर भी लेना पड़ेगा भाई,
दोनों साइड टोटल लेंथ लेना पड़ेगा ना यार, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है, तो टोटल लेंथ कितना हुआ L प्लस लेंथ कौन सा लेना है, जो पार्ट लिक्विड के सरफेस पे टच हो, जो लेंथ लिक्विड के सरफेस पे टच हो। आप ऊपर से देख रहे हो तो वो लेंथ दिखना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको अपलोड करवा रहा हूँ तो कौन सा लेंथ लिक्विड आप ऊपर से देख रहे हो, ये तो बॉडी आ गई, लिक्विड इधर वाले लेंथ के टच में है, ये लेंथ के टच में है, ये लेंथ के टच में और ये लेंथ के टच में। इन शॉर्ट इसका पेरीमीटर इज द लेंथ। क्लियर। निडल के केस में क्या होगा, निडल के केस में आप देखो ये लेंथ, फिर ये वाला लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, लेकिन ये लेंथ क्या होगा, काफी नेग्लिजिबल। रेडियस ऑफ निडल, डायमीटर ऑफ निडल इज नेग्लिजिबल, सो नो दैट्स व्हाई ये L प्लस L कितना हुआ 2 है। तो निडल के केस में सरफेस टेंशन इनटू लेंथ जो हमने लिया है वो कितना होगा, दोनों साइड का लेंथ विच इज 2L इनटू cos थीटा इक्वल टू m। और यहाँ से मुझे मास ऑफ द निडल मिल गया कि भाई निडल का मास कितना होना चाहिए, दैट इज T2L अपॉन G। एज वी नो दैट फॉर द मैक्सिमम मास, इसके लिए मैक्सिमम, और हमें पता भी है कि थीटा काफी स्मॉल होता है ना, थीटा जो है वो काफी, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो जब थीटा काफी स्मॉल हो तो उस टाइम पे cos थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, sin थीटा थीटा होता है, cos थीटा क्या होता है 1। तो उस केस में आपको ये जो मास भी मिलेगा वो कौन सा मास होगा, मैक्सिमम मास। तो निडल का मास मैक्स टू मैक्स इतना हो सकता है, इससे ज्यादा, तो दैट इज इक्वल टू 2TL अपॉन G। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। तो लिक्विड के सरफेस पे निडल हो गया, ट्री लीव्स हो गई, पेपर हो गया, ये सब क्यों फ्लोट कर पा रहे, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। मॉस्किटो के एग हो गए, ये सब क्यों फ्लोट कर पाते हैं, क्यों, जबकि उनका तो मॉस्किटो खुद इतना सा उसका एग क्या ही होगा बता, है ना। तो उस केस में वो क्या ही लिक्विड के अंदर इमर्ज करेगा, वहाँ क्या बॉयलेंट फोर्स लगेगा, कोई बॉयलेंट फोर्स नहीं लगता है। वो जैसे हमारे लिए ग्राउंड है वैसे लिए उनके लिए लिक्विड का सरफेस है, इसीलिए बोलते हैं लिक्विड एक स्ट्रेच कंडीशन में रहता है ना। जितना ज्यादा सर, इसीलिए मॉस्किटो के एग को अभी क्या करना पड़ता है, वो चाहते हैं कि अगर सरफेस टेंशन इतना कम हो जाए कि जो सरफेस स्ट्रेच होके रह रहा है लिक्विड का वो कम रहे, इसीलिए गटर के अंदर क्या किया जाता है कि वो कुछ दवाई डाल देते हैं, पीएमसी वाले क्या करते हैं वो पाउडर डालते हैं बार, उससे होता क्या है कुछ गटर का सरफेस टेंशन कम हो, और जितना सरफेस टेंशन कम होगा उतना ही हमारे तकलीफ नहीं होगी, जितना सरफेस टेंशन कम होगा उतना सरफेस स्ट्रेच कम रहेगा और वो सारे मॉस्किटो के एग जो है डिप हो जाएंगे और वो सिंक हो गए, फिर तो तुम क्या ही, फिर मच्छर गया। उनको तो ये डर है कि मान लो जैसे आप लोगों में से कोई आगे गया पीएमसी में, उसको काम नहीं मिला मतलब कि भाई तेरे को गटर में जो है ये केमिकल छिड़कना है, तो वो जैसे केमिकल डालेगा उसके बाद में रेल बनाएगा वहाँ पे, एक मच्छर पानी में गया ये उसके जीवन का मोटिव हो जाएगा। ये क्या करा, ये मच्छर कौन है, मच्छर कौन है, आप यजुर्वेद है बेटा, पता है ना, या वेद नहीं पढ़ना लेकिन छोटा सा बात पढ़ना। सो रहा है तू, सो रहा है, बाजू में दीदी सो रहे हैं, सोने का नहीं करने का ना बेटा, हेड डाउन करते करते पता लगा हेड कट हो गया। जयपुर में क्या, जयपुर में कौन लंदू है, कौन जयपुर में कौन, बेटा तो पढ़ो, बंद हो गई अर्णव के साथ
अरे कौन सा हो? ऐसा भी नहीं बेटा। बेटा अभी क्या तुम लोग क्या स्टार्टिंग से तुम लोगों के आदत से धमकाने वाले हो जाते हैं, फिर बेचारे बाद में बहुत दिक्कत होता है। सुननी नहीं हो रही, हर बात धमकाया जाता है। थोड़ा ऐसा सुनो, सुनने की आदत डालो अपने जीवन में, कोई ऐसा शांति से बात करने की, धमकाने की आदत नहीं बिल्कुल भी। हाँ अभी डर का माहौल है, उसको डर से लगा हुआ है, इसलिए घर में मैंने काम सब हटा दिए। ऐसा प्लान किया अपन और बोले कि अपन कब घूमने जाएंगे, कभी नहीं। क्या बीच में तो सो रहा था, तो ऐसा हम करके बोल बेटा ये फॉर्मूले में एफटी मतलब हर जगह लग रहा है, इसलिए हमने 2L कर दिया ना, लेंथ से मल्टीप्लाई, दोनों साइड की लेंथ आ गई है, इधर का लेंथ L और इधर का लेंथ है, इसलिए 2L हुआ ना वो। हाँ तो तभी ये लेंथ, इधर का पूरा लेंथ L और इधर का पूरा लेंथ L मिला के ही तो टोटल लेंथ 2L हुआ है। तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो दोनों साइड का लेंथ ले लिया मैंने, इसलिए तो 2L हुआ है वो। इधर का लेंथ L और इधर का लेंथ L मिला के 2L हुआ, इसलिए इधर का और इधर का मिलके ये टोटल फोर्स आया है। समझ में आया? चलिए अगला केस नंबर 2। केस नंबर 2 लिखो। एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड to lift from liquid surface। एक्सेस फोर्स को भी क्या होता है? एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड एनी बॉडी फ्रॉम लिक्विड सरफेस। आप सब लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में किया है। आपने देखा होगा कि पानी के अंदर अगर हम उल्टा करके कोई मग रखते हैं और दोनों को जवाब अब सुनो बताए भाई सुनो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं डुबुक आवाज आती है। आप समझ रहे हैं कि क्यों हुआ है? जिंदगी में पहली बार ये एक्सपेरिमेंट हमने अनजाने में किया, उसमें क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं। अब उसमें जैसे ही वो लिक्विड के सरफेस पे आता है और आप उसके ऊपर लिक्विड के सरफेस के ऊपर जब आप ले रहे होते तो आपको ऐसा फील होता है कि लिक्विड के सरफेस ने उस मग को जो है अपनी तरफ जकड़ लिया, उसको टाइट पकड़ लिया है। वो उस मग को ऊपर आने नहीं दे रहा। जितना उसका वेट है उससे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको ऊपर खींचने के लिए। सुनो तो यहाँ अभी पूछा यही है कि वो हमें कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है किसी भी बॉडी को लिक्विड सरफेस से ऊपर लेना। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा कि भाई जो लिक्विड सरफेस है ऐसा क्यों हो रहा है, लिक्विड सरफेस ने उसको अपनी तरफ पकड़ लिया है। जैसे लिक्विड के सरफेस पे आएगा, अब लिक्विड के सरफेस के जैसे अगर मान लो वो मॉलिक्यूल अब लिक्विड के सरफेस को इधर से भी खींच रहे हैं पॉजिटिव फोर्स से, इधर से भी खींचा जा रहा है। मान लीजिए मुझे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो देखो ये सारे मॉलिक्यूल कहाँ खींच रहे हैं मुझे नीचे की तरफ।
तो अब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन किधर लगेगा? नीचे की तरफ। अरे हाँ या ना? तो उसको कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है उठाने के लिए? वेट के अलावा फोर्स ड्यू टू, जितना सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का सरफेस उसको नीचे खींच रहा है, उतना फोर्स उसको एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा टू लिफ्ट। उसमें पहला शेप जो है हम देखते हैं, पहला एग्जांपल जो हम देखते हैं, दैट इज एग्जांपल 1 इज मिरर। हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर, हाथ वहीं बैठ दो, लंबा आदमी, हाथ ऊपर करके, ये हाथ एकदम सीधा कर और ये बैक को ऐसे पकड़ के रखो। अब ये ना तेरे में हाथ सीधे कर दे। बिल्कुल मैं तो कुछ बोल नहीं, अभी तेरी आवाज आ रही थी। मैंने कुछ ही नहीं बोला। अब बोल रहा था, बोल रहा था तू सीधा रख बैठ, तू फालतू की बातें कर रहा है। अब ना ऐसा घुमा तो बोलते पीठ क्यों दिखता है, दुश्मन है जब। अब अभी दुश्मनी है बेटा। ना अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, एक से एक नमूने भरे हुए हैं। ये डर दिख रहा है हम लोगों को, और लिक्विड का सरफेस जो है उसको अपनी तरफ इस तरह से क्या कर रहा है, देखो खींच रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो एक ये फोर्स हमने लगाया, ये फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से नीचे की तरफ, है ना। इसका वेट लग रहा होगा mg, इसको हम रिजोल्व करेंगे तो ये एंगल आएगा कितना, थीटा। और ये रहा जो फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है उसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए, दैट इज F रिक्वायर्ड। So that is equal to F required, that is force required ये टोटल फोर्स हो गया, ठीक है। टोटल फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट नीडल फ्रॉम liquid surface is equal to weight mg of needle plus इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, वो क्या होगा, ft cos थीटा। क्लियर। और अगेन थीटा इज वेरी स्मॉल, cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो F रिक्वायर्ड जो है वो क्या होगा, mg प्लस ft। क्लियर है, mg प्लस ft। अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए ft का वैल्यू इस केस में क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, सिर्फ अभी एक्स्ट्रा फोर्स पूछूं, एक्सेस फोर्स, वेट तो लगाना ही पड़ता है, वेट के अलावा कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है, तो आप क्या बोलोगे, तो दैट इज एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट needle is Ft, which is equal to surface tension into length कितना होगा, 2L। लेंथ कितना होगा, 2L। क्लियर हो गया, T इंटू 2L। क्लियर, 2L क्यों किया, लीडल में इधर का लेंथ L प्लस L, टोटल लेंथ कितना हो गया, 2L। ठीक है।
लिख दो फटाफट, बात मत करना पहले। तू सोच बार देखना चाहती है इतना बड़ा अच्छा आदमी भाई क्या चक्कर है? उसको बोर्ड नहीं दिख रहा। इधर पे सही बोल रहे हो। बेटा अपनी हाइट छोटी है, आगे अपने आगे पहाड़ को बैठा है। एक्सेस फोर्स का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स ना। तो वेट के अलावा एक्स्ट्रा कितना लगाया तूने उठाने के लिए? रिक्वायर्ड तो टोटल रिक्वायर्ड फोर्स कि भाई अगर नीडल को उठाना है तो वेट प्लस एफटी लगाना पड़ रहा है। और अगर मैं पूछूंगा कि उसको वहां पर सरफेस से निकल रहा है तो एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ा, तो भाई वेट जितना तो लगाना ही पड़ता है। नॉर्मली भी अगर बॉडी को उठाए तो वेट जितना लगा रहे थे, लेकिन लिक्विड के सरफेस से निकाल रहे थे तब हमें वेट से ज्यादा लगाना पड़ा, क्योंकि वो एफटी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन भी लग रहा है। एक्सेस फोर्स मतलब क्या हो गया कि भाई वेट के अलावा जो आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया वो, तो वेट के अलावा कितना लगाया एफटी, वो एक्सेस फोर्स, इसलिए एक्सेस फोर्स बोला है। एक्सेस फोर्स का मतलब हो रहा है कि वेट के अलावा आप कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं। एक्सेस फोर्स का मतलब ये लिख देना आप चाहिए। हाँ, फोर्स अदर देन, एक्सेस फोर्स का मतलब लिख दो अपने वर्ड में कि भाई फोर्स अदर देन दी वेट ऑफ द बॉडी टू लिफ्ट फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। एक्सेस फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स अदर देन द weight of the body to lift from the, इसका लेक्चर है अभी। चलिए एग्जांपल नंबर 2। अगर मान लीजिए डिस्क होगा तो उस केस में क्या होगा? ये रहा डिस्क, इस केस में क्या हो रहा है देखो, अगेन इसमें भी सेम, जो एफटी होगा वो कितना होगा बताओ? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ
और लेंथ कितना लेना पड़ेगा इसमें, जो इसका 2 पाई इंटू आर टीआर, और दैट इज योर इक्वल टू जो एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड है उसको लिफ्ट करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 3, रिंग। रिंग वाले केस में क्या होगा देखिए, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर की तरफ भी लिक्विड रहने वाला है और बाहर की तरफ भी, अंदर वाले सरफेस को भी लिक्विड टच करेगा और बाहर वाले सरफेस को भी लिक्विड टच करेगा। उस केस में ये रेडियस हुआ R1 और ये रेडियस हुआ R2। तो इस केस में क्या आएगा, एफ एक्सल इज इक्वल टू, दोनों लेंथ लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों लेंथ लिक्विड के सरफेस को टच कर रही है ना। दोनों लेंथ लिक्विड के सरफेस को टच कर रही, तो T इंटू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अरे समझे कि नहीं समझे, आपको वो लेंथ लेना है जो लिक्विड सरफेस से क्या कर रही हो, टच कर रही हो। तो अंदर का लेंथ भी लिक्विड सरफेस पे टच कर रहा है और बाहर का लेंथ भी, इसीलिए उस मग को आप उल्टा करके डालते हो तो उस केस में वो सही से पकड़ता है। अगर वही आपने इसको ऐसा इस तरह से डाला नॉर्मली, तो उसमें जिस डिस्क जैसा सरफेस आया तो उसमें सरफेस टेंशन कम लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा। उल्टा करके डालते हैं तो क्या होता है, वो रिंग जैसा शेप हो जाता है, तो सरफेस टेंशन के फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। देखो फटाफट, देखो इसके अंदर भी नोट लिखेंगे। Some important लिखिए, some important facts about the surface tension। Some important facts about the surface tension। पहला पॉइंट लिखो, surface tension depends on the nature of liquid, surface tension depends on the nature of liquid, और नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है कि हर लिक्विड के अकॉर्डिंग अलग, लिक्विड की प्रॉपर्टी कोहेसिव फोर्स, तो लिक्विड अलग अलग होगा तो उनमें कोहेसिव फोर्स भी, तो लिख लो इसके अंदर, इसी में एक पॉइंट घटेगा, नेचर ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन कोहेसिव फोर्स, इफ कोहेसिव फोर्स इंक्रीजेस सरफेस टेंशन आल्सो इंक्रीजेस, सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन cohesive force, if cohesive force increases surface tension will also increases। सेकंड पॉइंट डालो, surface tension depends on temperature, depends on temperature, if temperature increases, if temperature of liquid increases, temperature of liquid increases, cohesive force decreases,
temperature of liquid increases, cohesive force decreases, so surface tension will also decreases. क्लियर है? तो टेम्परेचर के साथ में क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम होगा। तीसरा पॉइंट डालो, टेम्परेचर एट विच surface tension is zero, surface tension of liquid will be zero, surface tension of liquid will be zero is known as critical temperature, is known as critical temperature. फोर्थ पॉइंट लिखो, surface tension also depends on impurities. Surface tension also depends on impurities. अब इसमें फोर्थ पॉइंट के अंदर ही अभी ए पॉइंट डालो, if for soluble impurity in liquid, surface tension increases with impurity, मतलब impurity बढ़ाओगे तो surface tension भी बढ़ेगा। अगर कौन सी impurity है, soluble, एग्जाम्पल लिखेंगे salt in water, ठीक है। सेकेंड लिखो, मतलब उसी में बी पॉइंट, फॉर पार्शियली सोल्यूबल इम्प्योरिटी surface, for partially soluble impurity in liquid, surface tension decreases with impurity, surface tension decreases with impurity. एग्जाम्पल डिटर्जेंट इन वाटर, इसीलिए डिटर्जेंट में का यूज करने से वाटर का लेवल बढ़ जाता है, वाटर और पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, और वाटर पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा तो ही वो क्या हो पाएगा कि हमारे ये कपड़ों के इस तरह से रेशे दिख रहे हैं, तो इन होल्स में से वो पतला वाटर जो है आराम से अंदर से पास हो पाएगा और उससे अच्छे से क्लीन कर पाएगा। दैट्स व्हाई हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, ताकि वाटर क्या हो जाए, थिन हो जाए, पतला हो जाए, और वो पतला होकर आराम से जो कपड़ों के पोर्स होते हैं, बहुत छोटे बारीक पोर्स होते हैं, उसमें से वो इजीली निकल जाता है। अब सी पॉइंट लिखो, फॉर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, जैसे डस्ट पार्टिकल, फॉर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, surface tension decreases with impurity. Example, dust particle in liquid, a dust particle in water decreases with impurity. सिर्फ impurity में कौन सी impurity surface tension बढ़ाती है? ये सारी impurity surface tension कम करती है। ठीक है, वो शीट जो भेजा हुआ है ग्रुप पे मैंने एक्स्ट्रा सॉल्विंग वाला, वो सॉल्व करते जाओ, आपके ग्रुप पे भेजा है ना, एक पहले बीच में बढ़िया शीट एक शीट भेजा हूँ मैं, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे, तो वो प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, थियरी टेस्ट में बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन तो नहीं है हमारे टेक्स्ट बुक में, लेकिन बर्नौली एंड कंटिन्यूटी है। तो जो मैंने मार्किंग भेजा था उसमें गलती से कंटिन्यूटी और बर्नौली का मार्किंग नहीं, बट वो भी आएगा, तो मैं आज वापस अपडेट करके भेज रहा हूँ। सर वो जो बाहर से फोटो भिजवाया था, हाँ उसी में मैं ऐड करी हूँ।
गलती